जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नव देखो, एक खबर को काफ़ी तेज़ी से कवर करा जा रहा है इंटरनेशनली और नेशनली दोनों जगह पर। खबर क्या है कि जर्मनी आज के टाइम पर फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को इस इसराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें जर्मनी ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उसके रिस्पॉन्स में इसराइल के पीएम ने क्या बोला है जर्मनी से। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के टाइम पर जर्मनी किस तरीके से डिफेंड कर रहा है इसराइल को। काफ़ी सारे प्रूफ के थ्रू हम लोग ये एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल है और इसमें बताया गया जर्मनी कम्स इन फुल सपोर्ट ऑफ इसराइल। उसी तरीके से नेशनली भी इसी आर्टिकल को काफ़ी तेज़ी से कवर किया गया है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो या फिर और भी वेरियस न्यूज़पेपर हो। तो इसलिए ये हो जाता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जर्मनी के मैप को। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में आप देख पाओगे ऊपर है ये जर्मनी। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 8.4 करोड़ के आसपास। इसकी कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन को हम लोग सबसे बड़ा शहर भी बोलते हैं जर्मनी का। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है जर्मनी का फ्लैग। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं काम ज़रूर आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर ज़रूर फॉलो करना और अपनी जितनी भी क्वायरीज़ हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ बात करते हैं खबर क्या है। खबर मैंने आपको बताई दी। तो देखो हुआ क्या है, जो जर्मन चांसलर हैं जिनका नाम है एंजेला मार्कल, साथ ही साथ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत करी टेलीफोन पर। और इस दौरान जर्मनी ने क्या करा, देखो जो गाज़ा पट्टी से रॉकेट दागे गए हैं इसराइल के ऊपर उसकी निंदा करी है। एक तरीके से पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट किया है, इसराइल के साथ अपनी एकता दिखाई है। तो आप नीचे पिक्चर देख पा रहे होंगे इन दोनों की। नाउ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आपको छोटा सा मैं आइडिया देने वाला हूँ। पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो स्टडी ग्लोज पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसको जाकर देख सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले पूरा कॉन्फ्लिक्ट को, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसराइल है। अब आप कहोगे इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसराइल के पास तो पैलेस्तीन हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये देख पाओगे जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है यहीं पर पैलेस्तीनियंस रहते हैं, और जो ये गाज़ा पट्टी वाला रीजन है यहाँ पर भी पैलेस्तीनियंस रहते हैं। जो पैलेस्तीन है ये आपको दो जगह पर बटा हुआ देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसराइल की लड़ाई कौन से वाले एरिया से चल रही है। इसराइल की लड़ाई चल रही है गाज़ा पट्टी वाले एरिया से, क्योंकि इन दोनों रीजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि देखो यहाँ पर तो पैलेस्तीनी सरकार का कंट्रोल है, साथ ही साथ इसराइल का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर आप देख पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये गाज़ा पट्टी वाला एरिया है यहाँ पर कंट्रोल है हमास का, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिकग्नाइज करती है। तो गाज़ा पट्टी की तरफ से इसराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स दागे गए हैं, और हाल ही में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट गाज़ा पट्टी से दाग दिए हैं हमास ने इसराइल की तरफ। और इसराइल ने भी ऑब्वियस सी बात है इसका रिटेलिएशन किया है और बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स करी हैं गाज़ा पट्टी के ऊपर। तो ये विवाद चल रहा है। नाउ अब यहाँ पर देखो जो जर्मनी है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और गाज़ा पट्टी के द्वारा जो रॉकेट दागे गए हैं उसकी कर रहा है निंदा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मनी का व्यू क्या है, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जर्मनी के चांसलर ने एक चीज़ और ऐड करी है, वो ये है कि इसराइल के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने आप को आज के टाइम पर सेल्फ डिफेंस कर सकता है। और हमने ये हाल ही में भी देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने यही बात रखी है कि इसराइल हैव द राइट टू डिफेंड। ओके, तो यहाँ पे डिफेंड करने का पूरा पूरा हक है इसराइल को। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने और क्या बोला कि देखो जो जान जा रही है ना वो दोनों साइड से जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ लोगों की जान जा रही है, इधर से भी रॉकेट आ रहे हैं, इधर से भी एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दोनों तरफ से लोगों की जान जा रही है। और चांसलर ने यह भी बोला कि ये होप करती हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध है ये ख़त्म होगा, जितनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सके। नाउ उसके बाद यहाँ पे इजराइल का व्यू क्या है, तो नेतन्याहू के ऑफिस के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, और स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि देखो ये जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं जिस तरीके से जर्मनी ने अपना सपोर्ट दिखाया है इसराइल के प्रति। और साथ ही साथ इसराइल के लिए एक सबसे बड़ा सेंटेंस यूज़ किया कि इसराइल हैव अ सेल्फ डिफेंस राइट। ओके, ना उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी, वो मेंशन करी है कि देखो इन्होंने बोला जो हमास है ना आज के टाइम पर वो दो वॉर क्राइम में है। अब दो वॉर क्राइम में कैसे है, देखो एक तो क्या है जो हमास ये है,
ये तो रॉकेट दाग रहा है इसराइल के ऊपर। दूसरी चीज़, रॉकेट दाग कर जो गाज़ा के अंदर रेजिडेंट्स दे रह रहे हैं उनका ये इस्तेमाल कर रहा है। अब रेजिडेंट्स का मतलब क्या है, चलो मैं आपको एक बार मैप के थ्रू फिर से बताता हूँ। तो ये जो पट्टी है, ये गाज़ा पट्टी, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, ठीक है, मासूम लोग भी रहते हैं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो हमास क्या कर रहा है आज के टाइम पर, इन सिटीजन्स का इस्तेमाल कर रहा है एक शील्ड की तरह, इनके पीछे छुप रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इनके द्वारा ये भी बोला गया ना। उसके बाद यहाँ पे जर्मन मीडिया ने भी डिफेंड किया है इसराइल को। अब मीडिया ने कैसे डिफेंड किया, तो आपको ये ध्यान रखना है, जर्मनी का एक मीडिया एजेंसी है जिसका नाम है DW बोलते हैं हम लोग किसको, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको बोला जाता है डॉयचू वेला, ओके, जो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो जो जर्मनी का आप कह सकते हो ये ओन्ड मीडिया है और इसका हेडक्वार्टर वगैरह आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ क्या हुआ है, इस मीडिया कंपनी ने क्या करा है, जो इसका एडिटोरियल बोर्ड है, आपको मालूम होगा हमारे यहाँ भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है जिसके अंदर एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं। नाउ इन एडिटोरियल बोर्ड ने क्या करा, इन रिपोर्टर्स और एडिटर्स को बैन कर दिया है। कौन से वालों को, जो कि इजराइल की गवर्नमेंट के बारे में लिखेंगे, मतलब कि इजराइल की गवर्नमेंट जो आज के टाइम पर क्राइम कर रही है, चाहे वो रंग भेद को लेकर हो या फिर पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार हो, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को नहीं लिखा जाएगा इस मीडिया में, ओके। इस तरीके से जर्मनी ने यहाँ पर डिफेंड किया है इसराइल को। उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई किसने, ऑब्वियस सी बात है किसी ने तो इस चीज़ का खुलासा किया होगा। वो खुलासा किया गया है एनाडोलो एजेंसी के द्वारा। नाउ ये क्या है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये एनाडोलो एजेंसी, ये आपको तुर्की में देखने को मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर है अंकारा के अंदर, अंकारा जो कि तुर्की की कैपिटल है। नाउ यहाँ पे इन्होंने देखो ये बोला एनाडोलो एजेंसी के द्वारा कि देखो आज के टाइम पर जो इजराइल के ब्रॉडकास्टर हैं, सॉरी जर्मनी के ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने रिपोर्टर्स को कर दिया है बैन, ताकि वो इजराइल के बारे में कवर ना करें। इजराइल के अंदर जो इशू चल रहा है, इजराइल के अंदर जो रंग भेद को लेकर इशू चलता है, साथ ही साथ पैलेस्टीनियंस को लेकर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में जर्मनी के अंदर ये जो मीडिया है इसके में कवर नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जर्मनी एक तरीके से यहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा रहा है इजराइल को। तो यहाँ पे ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मज़ा भी आया होगा ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और देखो जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए होती है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी ग्लोस का टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाती हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।